नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। जब से झारखंड सरकार ने जैन समाज के तीर्थ स्थल श्री संवेद शिखर को तीर्थ स्थल नहीं पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी, तब से जैन समाज आक्रोश में था। बीते दिन आपने देखा होगा पूरे देश में जैन समाज सड़कों पर उतर आया था। जैन समाज की एक ही मांग थी कि हमारा ये तीर्थ स्थान पर्यटन स्थान नहीं बनना चाहिए, और उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। 21 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया और पूरे देश में अगर यूं कहें कि सबसे ज्यादा राजस्थान, गुजरात और झारखंड में पूर्ण तौर पर बंद रहा, बाकी सारे देश में आंशिक तौर पर बंद रहा। उस पर भी चर्चा करेंगे कि आंशिक तौर पर क्यों बंद रहा। पर उस भारत बंद के दौरान सरकार पर दबाव डाला और सरकार ने अपना ये फैसला वापस लिया। अब बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे ये फैसला वापस लिया है या फिर ये एक ढकोसला था जैन समाज को समझाने का, क्योंकि सियासी वादे जो होते हैं वो अक्सर पूरे नहीं होते। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आत्मा चैनल से नेशनल धर्म प्रचार संयोजक हैं कुंवर रंजन जैन जी, जो इस मिशन को आगे लेना चाहते हैं। कैसे इस मिशन की इन्होंने रूपरेखा तैयार की है, क्योंकि जैन समाज के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अगर ये दबाव डालकर सरकारों ने अपना फैसला बदला है, लेकिन कहां तक बदला है, कहां क्या असलियत है, सब जानेंगे कुंवर रंजन से। कुंवर रंजन जी, आपका इस पैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र जी। रंजन जी, आपने देखा 21 दिसंबर भारत बंद की काल पर झारखंड सरकार तो झुकी है, लेकिन क्या जो ऑर्डिनेंस जो पास किया था, सब जानते हैं, वादा कर दिया है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस तब तक सफल नहीं होगा, तब तक पास गिना नहीं जाएगा जब तक विधानसभा में इसको टेबल पर रखकर दोबारा निरस्त नहीं किया जाता। क्या कहेंगे? अभी जैसा आपने बताया कि एक आंदोलन, मैं समझता हूं कि जैन समाज ने पहली बार, और ये आंदोलन सिर्फ 21 दिसंबर का नहीं था, पहले से ही लगातार जब से ये 2019 में इसकी घोषणा हुई, उसके बाद से ही लगातार जैन समाज इसको लेकर आंदोलित रहा है और प्रयास करता रहा है। और इसी का परिणाम था कि पूरे देश में सभी संस्थाओं ने, जैन के जितने भी संस्थाएं हैं, सबने मिलकर इसमें प्रयास करा। और एक बार मैं सभी को बधाई भी देता हूं कि इसमें एक बार पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन एक सफलता सामने दिख रही है, जहां झारखंड सरकार ने अपने जो उनकी घोषणा थी उसको वापस किया और केंद्र भी बहुत ही तत्परता से प्रयासरत है कि इसका एक समाधान निकाला जाए। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि इसको आंशिक सफलता ही मानी जाए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है जो करने वाला है और सरकार पे हमें कोई राजनीति भी कुछ शुरू हो गई है, ये नहीं कह सकते कि राजनीति नहीं हो रही है। आप देख रहे हो कि झारखंड में एक अलग सरकार है और सेंटर में अलग सरकार है, तो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी सी राजनीति की गुंजाइश भी है और लोग कर रहे हैं। लेकिन जैन समाज बहुत ही सद्भावनापूर्ण और बहुत ही अपेक्षा रखती है दोनों ही सरकारों से, क्योंकि जैन समाज का जो विश्वास है वो हमेशा किसी विवाद में नहीं, संवाद में होता है। तो हमें पूर्ण विश्वास है, खासकर हमारे साधुओं से, मुनियों से, जितने भी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में सारा ये अभियान चल रहा है। और निश्चित तौर से उम्मीद है कि दोनों ही सरकारें एक सकारात्मक रुझान इधर लेकर, और मुझे लगता है कि एक आध दिन में और स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि जो लिखित है, लिखित में जो भी चीज, जैसा आपने बताया कि जब तक लिखित सारा ब्यौरा हमारे पास नहीं आ जाता, हमारे पास ब्यौरा नहीं आ जाता, हालांकि अभी सूचना आज आ जाएगी, रात को भी मेरे ख्याल से जो हमारे पर्यावरण और संस्कृति मंत्री हैं उन्होंने भी एक लेटर लिखा है झारखंड सरकार को, तो उसकी भी कॉपी आ जाएगी और सारा एक आध दिन में सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो जैन समाज पहली बार इतना एक विशाल रूप में एक प्रचंड आंदोलन आप कह सकते हैं
कि एक प्रचंड आंदोलन पूरे देश में और पूरी दुनिया भर का एक एक जैन परिवार का बच्चा बच्चा जो समेत शिखर जी के लिए प्रयासरत हुआ, जागृत हुआ, और ये जो एक बना है, एक लोगों में जो एक जागरूकता आई है, इसको रुकने नहीं देना है। क्योंकि अभी बहुत सारे जैन समाज की बहुत सारी चीजें हैं जिसको सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है, और उसके उत्थान के लिए भी, उसके और कैसे संवर्धन के लिए भी हमें काम करना है। तो आने वाले दिनों में भी हमें बहुत सारे कार्य करने होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अभी जैसा झारखंड सरकार ने या भारत सरकार भी बात कर रहे हैं कि हम इसको तीर्थ स्थल के रूप में, जैसे पूर्व स्थिति में हम इसको लाने की बात हो रही है, लेकिन हम सभी जो भी जैन समाज के लोग देख रहे हैं, हम लोग पहली बार संगठित होकर एक संगठित शक्ति हमने दुनिया के सामने, देश के सामने लाने का प्रयास किया है। एक हमारे लिए अवसर है कि हम इस पवित्र स्थान को, हम सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, पवित्र तीर्थ स्थल, इसके लिए हमारा संघर्ष होना चाहिए, और हमें संघर्ष ये अभी रोकना नहीं है। क्योंकि मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी चित्रकूट जो सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हमारे लिए समेत शिखर श्री हैं, ऐसे ही हिंदू समाज के लिए, क्योंकि श्री राम ने वनवास के दौरान 11 साढ़े 11 साल, आप जानते हैं कि वहां पर चित्रकूट में उन्होंने अपना भरत लक्ष्मण जी के साथ और सीता माता के साथ वहां पर उन्होंने बिताए, और अनेक ऋषि मुनि, संत तुलसीदास से लेकर अनेक ऋषि मुनियों का वहां पर तप रहा। सेम वही चीजें जैन धर्म के लिए समेत शिखर जी का है। तो उसी आधार पे जैसे मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर उस क्षेत्र को 2 किलोमीटर के रेंज में कोई मदिरापान नहीं हो सकता, कोई मांसाहार नहीं हो सकता, कोई नशा का, कोई भी गुटखे का पूरा 2 किलोमीटर पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया। तो हमारी मांग है सरकार से, दोनों ही सरकार से और जैन समाज से विशेष अपील है कि हमें रुकना नहीं है। जब तक हमने इस तीर्थ स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान नहीं घोषित करवाते लिखित तौर पर सर्वमान्य रूप में, तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, तब तक ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। लेकिन जैन समाज और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अब तक की स्थिति क्या है, क्योंकि अब तक की स्थिति जानू कराना बहुत जरूरी हो गया है। तो अब उसके बाद हम अगला स्टेप, जो आपका मिशन क्या रहेगा, उसके बाद मैं पूछता हूँ आपसे। लेकिन अब तक की स्थिति के बारे में बता दीजिए। अब तक की स्थिति आप देख रहे हैं कि 21 दिसंबर को कॉल दिया गया जो पूरे भारत में भारत बंद का था, सफल भी रहा है बहुत हद तक। हर जैन जहां पर जिनको भी पता चला, किसी की निष्ठा पर शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो ये समेत शिखर जी हैं, इसके लिए एक एक जैनी बच्चा बच्चा हर वो त्याग करने के लिए तैयार है। उसकी महत्ता इतनी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकर को वहां से मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और अनेक साधु, अनेक मुनियों ने वहां पर तपस्या की है। तपोभूमि है, तपस्या की भूमि है। तो उसके लिए किसी भी तरह का त्याग और समर्पण करने से जैन समाज पीछे नहीं रहेगा। यही कारण था कि सभी मिलकर इसके लिए प्रयासरत किए। किसी की भी नहीं कुछ कह सकते कि किसी ने, लेकिन फिर भी अगर ये तालमेल कहीं ना कहीं कमी दिखी, जैसे पंजाब में, अगर पंजाब की बात करें कि जब ये पूरे देश में सारा कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं आपस में थोड़ी तालमेल की कमी रही है निश्चित तौर से। क्योंकि भारत बंद का और भी जितना बड़ा इसका असर दिखना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत कमी रही है। उसको दूर करने के लिए भी जो हमारा ये धर्म प्रचार मिशन है कि आपस में कैसे सारे संगठन, जितने हमारे संघ हैं, संगठन हैं, जैन संगठन, सबकी आपस में तालमेल करके, और एक अपील और हमारे हिंदू भाइयों से, सनातन भाइयों से, क्योंकि जैन समाज ने हमेशा अपने आप को हिंदू समाज का अंग, अभिन्न अंग माना है। तो एक दुख हुआ, मैं दिल की बात कर रहा हूं, एक जैन समाज से जुड़े होने के कारण, कि हिंदू समाज चाहे राम मंदिर का था, अयोध्या, मथुरा, काशी, जो भी हिंदू धर्म की जब भी बात आती है, तन मन धन से हर जैन समाज का व्यक्ति समर्पित होता है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ता है। तो आज ये मसला जैन समाज का अकेला नहीं है। मैं सभी भारतीयों से, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो 24% टैक्स अकेला जैन समाज, जो 1% से भी कम है, भारत सरकार में योगदान देती है। आज आम भारतीय से और खासकर हिंदू समाज से, सनातनियों से एक विनती और प्रार्थना है कि जब भी कोई कॉल जैन समाज का आता है, तो हमें पूरी अपेक्षा है कि आप लोग भी हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर,
क्योंकि अहिंसा भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय दर्शन का हिस्सा है, जिसका हम पालन कर रहे हैं। तो इसमें हर भारतीयों को, हर हिंदुस्तानियों को और हर हिंदुओं को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। और जब इस तरह तालमेल करके ये भारत बंद के अगर कभी आगे भी बुलावा आता है तो मैं समझता हूं कि वो बहुत प्रभावशाली होगा, सरकार के सामने भी और हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए भी। बिल्कुल कुंवर जी, जैसे आपने बताया, जो आपका तात्पर्य ये होगा कि चारों समाज जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए, जो जितने भी जैन संगठन हैं वो भी इकट्ठे होने चाहिए, खास करके हिंदू जो समुदाय हैं उनको भी इकट्ठा होकर जो धर्म के प्रति जो लड़ाई होती है उसको जो है वो आगे होकर लड़ना चाहिए। ये आंदोलन था, लेकिन आंदोलन में चाहे सरकार झुक गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी जरूर महसूस हुई है। इसका कारण क्या समझ सकते हैं आप? क्योंकि चारों समुदाय, कई बार क्या होता है, कहते हैं इस समुदाय की लड़ाई है, हम बीच में क्यों पड़े, लेकिन ये एक पवित्र आंदोलन कहा जा सकता है, क्योंकि आपने बताया 20 तीर्थंकर जहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वो बहुत बड़ा स्थल है। क्योंकि जैन समाज में तो वहाँ जाकर जल भी जो है वो नहीं लेते, और इवन जूते तो बहुत दूर की बात होगी। इसलिए उन्होंने आज आंदोलन चलाया पे हमारा जो पवित्र स्थान है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। जैसे आपने कहा भाई इसको सभी लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन सरकारें क्या, राज्य सरकारें के पास इतना बजट नहीं होता। क्या राज्य सरकार इसको अगर पर्यटन बनाना चाहती थी तो राज्य सरकार का भी पैसा वहाँ लगना था। ये तीर्थ स्थान है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदुओं के बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, जो हमारे केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना दिल दिखाया और उन्होंने राम मंदिर के लिए इतनी बड़ी घोषणा कर दी, करोड़ों अरबों खरबों रुपए वहाँ लग रहा है। और जैसे भोलेनाथ का, विश्वनाथ है, केदारनाथ, अपना काशी भी है, सब लोग उसको, जो हमारे तीर्थ स्थान है, धर्म स्थान है, उसको नवीनीकरण हो रहा है। तो इसका क्यों नहीं आप मिशन एक उचित कदम उठाता और केंद्र सरकार से अपनी अपील करता, ताकि वो बजट दें। और आपकी शायद मुझे पता लगा आपके जो रूपरेखा बनाई है उसमें भी आपका जो पॉइंट है कि आपने केंद्र सरकार के साथ जो अपील रखनी है, ताकि इसको भी जो है तीर्थ स्थान को एक पवित्र स्थान बनाया जाए, ताकि ये देश में नहीं पूरे विदेश के मानचित्र पे आए। जी बिल्कुल, जैन समाज के लिए समेश शिखर जी देश ही नहीं दुनिया भर के कोई भी जैनी है उस सब के लिए आस्था का और एक बहुत ही बड़ा जीवन का, मतलब जीवन मरण का जिसको प्रश्न कहते हैं, वैसा महत्व रखता है। तो इसके लिए ये है कि एक सूत्रधार की भूमिका जो ये धर्म प्रचार मिशन है, चूंकि करना जैन समाज के जितने भी संगठन हैं, अलग से कोई और संगठन बनाने की जरूरत भी नहीं है। जितने संगठन ऑलरेडी हैं, सिर्फ आपस में उनका तालमेल हो जाए और एक सूत्रधार की भूमिका, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और हमारे जितने संगठन हैं, इसको सिर्फ एक तालमेल बैठाने का, एक कड़ी, एक सूत्रधार बनकर हमने कार्य करने का प्रयास किया है। और उसके लिए हमारी जो अगली योजना है उसके तहत हर राज्य में, भारत के हर राज्य में, पंजाब से हम अभी शुरुआत कर रहे हैं कि 11-11 सदस्य हम मार्गदर्शक मंडल में ले रहे हैं, जो हमारे आत्मा चैनल को, क्योंकि आत्मा चैनल का बहुत पूरे उत्तरी भारत में और पूरे देश और दुनिया भर में लोग फॉलोअर्स हैं और देखते भी हैं टीवी के माध्यम से। तो हमारा ये है कि हम उनके जो विचार हैं वो हम सरकार की बात है वो हम आम जैन समाज तक लेकर जाएं, जो संगठन तक हम जो हमारी भूमिका हो सकती है, चाहे सरकार के साथ कोई मीटिंग भी या सरकार से भी हम बात करके, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, अभी हम झारखंड सरकार से भी, वहाँ के सीएम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बातचीत हो। और जो भी बातचीत होती है वो प्रैक्टिकली कैसे परवान चढ़े, इसमें हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाह रहे हैं। और देश भर के जितने भी संघ हैं, संगठन हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे चैनल पे कि वो अपनी बात रखें, कि वो जनता तक पहुंचे और फिर जनता की बात हम उस संगठनों तक लेकर जाएं जिन्होंने सरकार के साथ तालमेल करना है। तो ये तीनों के मिलने से मेरा सब आप समझ सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि जो एक आम जैन समाज है हमारा पूरा का, चारों संप्रदाय की, जब मैं जैन समाज की बात कर रहा हूँ तो भगवान को भगवान महावीर को माने, बिल्कुल आत्मा चैनल का तो मोटो यही है कि चारों संप्रदाय को एक मंच पर लाकर, और कभी जैन की जो पहचान है, जैन समाज के जो आस्था के केंद्र हैं, ऐसे किसी भी आस्था केंद्र पर आप देखते होंगे छुटपुट ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि कई जगहों पे कब्जा की बात आती है या कई जगह उनके क्षति पहुंचाने की बात आती है, उनकी सुरक्षा में सेंध की बात होती है। तो ऐसे चीजों के लिए एक संघर्ष समिति बने और वो सारे तालमेल से ये काम, हमारे आशीर्वाद से जितने हमारे साधु महापुरुष हैं
साध्वी हैं, मुनि हैं, उनके आशीर्वाद से और सभी संस्थाओं की आपसी तालमेल से और जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, उनके मार्गदर्शन में, जैसे मैंने बनाया कि एक मार्गदर्शक मंडल, एक हम अखिल भारतीय स्तर पर 11 मेंबरी कमेटी होगी और हर राज्य की एक 11 मेंबरी कमेटी होगी। ये सभी लोग मिलकर जो भी निर्णय लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा रक्षा कवच बनेगा, ऐसा एक सुरक्षा चक्र बनेगा जैन समाज का, कि जैन समाज पर जब भी कोई संकट या कोई ऐसी चीजें आती है जो अलग अलग, जैसे मैं हिंदू समाज की बात कर रहा था कि ये जो हमारी कमेटी है वो हिंदू समाज के साथ भी तालमेल करेगा, कि हिंदू समाज का हम अपने आप को अभिन्न हिस्सा मानते हैं, सनातनियों की, हम श्री राम के वंशज, भगवान महावीर के हम सभी वंशज हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जैसे आज श्री राम की जगह जगह पे, मैं चित्रकूट की बात कर रहा था कि पवित्र नगरी घोषित की गई, तो पहली मांग तो है कि हमारा जो संघर्ष शुरू हो रहा है उसका मुख्य मुद्दा यह है कि सिर्फ तीर्थ स्थान की बात नहीं है, हमें वो स्थान जो समेध शिखर है उसको जब तक पवित्र धर्म तीर्थ का स्थान नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहता है, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे। जहां तक आप फंड की बात कर रहे थे, जैन समाज के पास फंड की कमी नहीं है, सरकार जिम्मेवारी लगाए कि कितने पैसे चाहिए, जैन समाज के लोग अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार को भी, चूंकि हम 24% टैक्स का हिस्सा एक भारत सरकार को देते हैं, तो भारत सरकार भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे, राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करे, तो ये मसला हल होगा। और हम लोग बहुत ही एक सकारात्मक सोच के लोग हैं, अहिंसा में विश्वास करके शांतिपूर्ण तरीके से, कुछ मैं मीडिया के लोगों से भी अपील करता हूं कि कहीं भी आप लोग जिस तरह कई बार भड़काऊ या उकसावे वाला चीज आप जितना जैन समाज को दे लें, जैन समाज बहुत ही जिम्मेवार समाज है, ना आपके उकसावे में आने वाला है और कई बार हिंसा की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि विवाद से नहीं, संवाद, तनाव से नहीं, सद्भाव से हम हर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और बहुत ही हमारी एक कह ले कि आत्मीयता है जो केंद्र की सरकार है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो जैन समाज से जुड़े हुए हैं, और झारखंड के सरकार से भी हमारा कोई तनाव या संघर्ष नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें तीनों तालमेल से झारखंड सरकार से भी अपनी बात मनवा लेंगे और बहुत जल्द जैन समाज की जो चीजें भूतकाल में, पास्ट में जो चीजें हमसे छीन भी गई है किसी कारण से, हमने फिर से उसको हासिल करना है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसका जीर्णोद्धार करने वाला है, हम जीर्णोद्धार भी करेंगे, चीजों में सुधार भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे छिन भी गई है, जैसे गिरनौर की भी बात करे थे, और भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ जैन समाज के हैं जो अभी भी जिसका नवीनीकरण होना बाकी है। जैसे आपने बताया झारखंड सरकार से हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार को अभी तक जो इसका बड़ा काम करने वाला है वो है, जैसे इस पर्यटन को आपने घोषणा की है विधानसभा में, उसी का ऑर्डिनेंस इसको विधानसभा में लाकर, टेबल में लाकर इसकी घोषणा जो है उसको रद्द करना चाहिए। वो तीर्थ स्थान जो है उसको पवित्र स्थान बनाने का द्वारा से वहां टेबल पे मत आना चाहिए, ताकि जो पवित्र स्थान की आप बात कर रहे हैं, ताकि राज्य सरकार भी अपने बजट में से इस तीर्थ स्थान को बजट दे, और केंद्र सरकार भी, जैसे आपने मिशन बताया, केंद्र सरकार को भी आप सभी संतों महंतों के आदेशों के मुताबिक उनका आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ोगे। हम भी आत्मा चैनल की तरफ से यही चाहते हैं कि जो मिशन, जो मुहिम चलाई थी आत्मा चैनल ने, तो ये तीर्थ स्थान जो पर्यटन स्थान में बदलने जा रहा है वो नहीं बदलने देंगे। आत्मा चैनल भी जैन समाज का एक अभिन्न अंग है और आत्मा चैनल हमेशा ही जैन समाज की बात आगे रखता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो मुहिम चलाई थी वो काफी हद तक हम सफल हुए, और आगे जैसे आपने कुमार जी बताया कि आगे आपने एक और कदम लिया है और इसको और कैसे पवित्र स्थान बनाया जाए, और देश में नहीं पूरे विदेशों में भी, पूरी दुनिया में इसके मानचित्र में आए। तभी आ सकता है जब सरकारें सपोर्ट करती हैं, और जैन समाज तो सपोर्ट करने में, क्योंकि उनका एक जिसका कहते हैं धर्म स्थान, पवित्र स्थान बनने जा रहा है, जो बहुत बड़ा स्थान बनेगा, जो सारी दुनिया तक रहते इसका नाम होगा। जब मोक्ष की तीर्थ की आपने बात की है, इससे ऊपर कोई हो नहीं सकता। लेकिन सवाल यही है कि क्या आपका ये मिशन सफल होगा और कैसे होगा, ये थोड़ा सा जरूर जानना बताएं, ताकि इस सफलता के पीछे बहुत से लोगों का जो हाथ होगा। लेकिन आप एक जरूर जैन समाज को अपील कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 21 दिसंबर को देखा
कि जो आंशिक रूप में जो आंदोलन था उसको अब हमने मिशन लेके चल रहे हैं, जो आत्मा चैनल मिशन लेके चल रहा है, उसमें कहीं पीछे ना रह जाए। जी, मैं इसलिए बात कर रहा था कि अभी जो ये 11 सदस्यीय कमेटी हमने पंजाब से शुरुआत करनी है, पंजाब हरियाणा, हम अभी नेक्स्ट वीक भी हम हरियाणा जा रहे हैं और वहाँ भी प्रमुख लोगों से हमारी मुलाकात होगी, फिर दिल्ली, और धीरे धीरे हम झारखंड के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि जनवरी तक हम झारखंड सरकार से वहां भी जाकर वहां स्थानीय लोगों के साथ भी संपर्क साधेंगे और जहां भी एन केन प्रकार धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए और जैन धर्म के उत्थान के लिए हर कदम उठाने के लिए संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। और उसमें जैसे मैंने तालमेल की बात की है, सिर्फ तालमेल की जरूरत है, फंड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हिंदुओं ने दिल खोलकर, आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोगों ने वहां पर उसमें अपना योगदान डाला है। तो जैन तीर्थों के उत्थान के लिए जो भी जरूरत होगी, पैसे की कमी नहीं आएगी। हमें गर्व होता है जब हमारा साधु समाज, कई साधुओं को मैं लगातार सुन रहा हूं, जो हमारे मुनि जी हैं उनका सुन रहा हूं कि उनका पैसे से तौल देंगे, बहुत गर्व होता है। उनका विश्वास जैन समाज नहीं टूटने देगा। जो हमारे गुरुओं का, साधुओं का, मुनियों का जो आदेश होगा, उनके आदेश पे तो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जैन समाज तत्पर रहता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमें वो आदेश दें और हम उसकी पालना कर देंगे। तो पैसे की तो कोई कल्पना ही ना करें कि कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन सबके साथ तालमेल करके हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जो उनकी पवित्रता है उस स्थान की, जो अक्षुण्णता है, उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, दर्शन है। मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने लगा हूं कि पश्चिम और पूरब में फर्क क्या है। पश्चिम में, ये पश्चिम का कल्चर है कि जब भी कोई खूबसूरत जगह पर वो कोई ऐसी जगह देखते हैं जो एक कह सकते हैं कि अलौकिक जगह देखते हैं, तो उनके मुंह से निकलता है ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, अति सुंदर। लेकिन भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति में अगर ऐसा दृश्य आए तो हम कहते हैं आहा कितना पवित्र, और वहां परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, दर्शन है। इसलिए ऐसे ऐसे मनोरम जगह पर, वहां पर हमने पर्यटन स्थल नहीं बनाए, 5 स्टार होटल नहीं बनाए, वहां हमने माता के दर्शन किए हैं। वहां पे हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और वहां पर साक्षात परमात्मा को प्रकट किया है। अब पूरे भारत में दृष्टि डालकर देखने तो आप देखेंगे कि जितनी खूबसूरत पहाड़ियां हैं, पर्वत हैं, वहां पर कहीं माता विराजमान है, कहीं भोले शंकर, उनको प्रकट होना पड़ा, वैसी जगहों पे प्रकट हुए हैं। क्योंकि जो हमारी आस्था है, भारतीय संस्कृति है, वो खूबसूरती में पवित्रता, दिव्यता का दर्शन करती है। और जो पश्चिमी संस्कृति है वो उस खूबसूरती में, वहां पर उन्होंने भोगवाद को, वहां पर उन्होंने एक भव्यता का, उनका जो चिंतन है वो भव्यता है, हमारा जो चिंतन है वो दिव्यता है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं समझता हूं कि पहली बार भारत में सांस्कृतिक उदय हो रहा है भारत का, और भारतीय संस्कृति के रक्षण करने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है। तो इसलिए भी मैं ज्यादा आश्वान्वित हूं कि निश्चित तौर से मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थन इसमें मिलेगा, और जो अब तक नहीं हुआ ऐसा कुछ विशेष की इच्छा से, अपेक्षा से हम संघर्ष करने के लिए आगे बढ़े हैं और हमारे जैन समाज को जरूर मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, विश्वास पर ही दुनिया कायम है और हमारा भी अटल विश्वास है कि जो आत्मा चैनल का जो धर्म प्रचार का मिशन आप लेके चले हो, जो आत्मा चैनल लेके चला है, वो जरूर पूरा होगा और सभी जैन समाज, पूरी दुनिया में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी इस मिशन में जुड़े, ताकि आपकी जो धरोहर है, जो संवेद शिखर है, वो एक पवित्र तीर्थ स्थान बने। यही हमारे आत्मा चैनल का एक मिशन है। और आज से, जैसे कि संयोजक कुमारंजन जी ने ठान लिया है कि हमने पूरे देश में इसके सबको साथ लेकर चलना है, जो टीम बनानी है उसको साथ लेकर चलना है, और झारखंड सरकार का भी साथ लेना है और केंद्र सरकार का भी साथ लेना है। अब देखना होगा कि जो मिशन कब तक सक्सेसफुल होगा। जैसे इन्होंने तो 1 से 5 साल का बताया है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे कुदरत ने वहां नज़ारा दिखाया है, कुदरत का भी वहां बहुत सारा जो एक जिसको कहते हैं सहारा है, उसने अपना दिव्य दीपक वहां जगाया हुआ है, एक जोत जगाई हुई है, जहां जाके लोग, संत मुनि जो इतने पवित्र होकर वहां बैठते हैं और मोक्ष की प्राप्ति पाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, ना ही किसी को ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि हर आदमी चाहता है
कि मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर 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 मेहनत करनी पड़ती है और धर्म के रास्ते पर चलना पड़ता है। इसी तरह से जैन धर्म जो सबसे ज्यादा तपस्वी है, वैसे तो सारे धर्म ही जो है अपने तपस्वी होते हैं, लेकिन जैन धर्म एक ऐसा है, मैं कहता हूं कि वो जितनी वो तपस्या करते हैं, जैसे वो अपने शरीर को कष्ट देते हैं, कोई और नहीं दे सकता। ये बहुत ही जो कहते हैं सबके सामने एक एग्जाम्पल है जैन धर्म की। इसलिए जैन धर्म के जो भी तीर्थ स्थान है, सरकारों को हम यहाँ से संदेश देना चाहते हैं, अपील भी करना चाहते हैं कि जैन धर्म के स्थानों को कभी भी इस तरीके से ना देखा जाए, उसको ऐसे जैन धर्म के समाज को आहत ना किया जाए ताकि वो सड़कों पर उतरे, जैसा कि 21 दिसंबर को हमने देखा। और हमें पूरी उम्मीद है झारखंड सरकार और केंद्र सरकार हमारी अपील को जरूर अमल पे लगाएगी और आने वाले समय में जल्द से जल्द इस ऑर्डिनेंस को लाएगी, जैसे जिस तरह ऑर्डिनेंस को आपने पर्यटन के रूप में बदला था, और इसको वापस लेगी। और इसी के साथ आज हमारा समय जो समाप्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले ये कहूंगा कि जो हमारा मिशन की चर्चा जारी रहेगी। और कुंवरन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको गुड विशेस हमारी आत्मा चैनल की तरफ से कि आप आगे बढ़ो। जैन समाज और सब जो संत महात्मा और हमारे साध्वी जी जितने भी इस जैन धर्म के साथ जुड़े हैं वो आपके साथ हैं, आप आगे चलो, कोई बात नहीं, लेकिन मिशन जो है जरूर सक्सेसफुल होगा। जय जी। इसके साथ हम दर्शकों को भी ये कहना चाहते हैं, अगर आप इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नीचे नंबरों के साथ संपर्क करें और अपनी जरूर अमूल्य राय दें, ताकि उस राय के साथ हम एक संयोजन कर सकें कि आपकी क्या राय है। उस राय को हम मुख्य रूप रख के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।